Hello students, welcome to my channel Biology with Deepti Jain. Today we discuss the kingdom Protista in chapter of biological classification for 11th class. तो हमने लास्ट वीडियो में मोनेरा किंगडम पढ़ा था. अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर प्रोटिस्टा किंगडम. तो प्रोटिस्टा किंगडम प्रोटिस्टा किंगडम जो है, जैसे मोनेरा किंगडम था, उसमें ऑर्गेनिज्म कैसे थे? यूनिसेलुलर थे, बट कैसे थे? प्रोकैरियोट. लेकिन यहाँ पर जो प्रोटिस्टा में होते हैं वो सारे ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं, बट ये कैसे होंगे? यूकैरियोट. यूकैरियोटिक होते हैं ये. ठीक है, तो इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर हो गया कि जितने भी यहाँ ऑर्गेनिज्म हैं सारे यूनिसेलुलर और क्या होते हैं? वो यूकैरियोटिक होते हैं. वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिलेगा. जब इसमें यूकैरियोटिक है तो क्या प्रेजेंट होगा? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल. मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होंगे, है ना. जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है और गोल्गी एपेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सब यहाँ पे क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं. तीसरी चीज, जो जितने भी प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म हैं इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट भी होता है. फ्लैजिला और सीलिया प्रेजेंट. ठीक है, फ्लैजिला या फिर सीलिया क्या होता है? इनमें प्रेजेंट होता है. और इसमें नेक्स्ट पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ पे, रिप्रोडक्शन जो करते हैं ये असेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों प्रोसेस के थ्रू करते हैं. और यहाँ पे जाइगोट फॉर्मेशन भी होता है. तो ये रिप्रोड्यूस किसके थ्रू करेंगे? रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअली एंड सेक्सुअली, एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज प्रेजेंट. यहां पे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, तो ये जो प्रोटिस्टा है यूकैरियोटिक है, लेकिन यूकैरियोटिक में इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे क्या हैं? यूनिसेलुलर हैं. तो उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है जितनी की मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है. लेकिन कंपैरिजन टू मोनेरा यहाँ पे क्या आ गया? डिफरेंसेस आ गए. यूकैरियोटिक होने की वजह से वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, और यहाँ पर फ्लैजिला और सीलिया प्रेजेंट होता है फॉर द लोकोमोशन, फॉर द फूड कैप्चरिंग. ठीक, और दूसरा यहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है किसके थ्रू? असेक्सुअली और सेक्सुअली. और इसके साथ साथ जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि प्रोकैरियोट में कोई जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं था. यहाँ पे क्या हो रहा है? जाइगोट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है. फिर इनको डिवाइड करा गया है 5 ग्रुप्स में. ठीक है, 5 ग्रुप्स में क्लासिफाइड है ये. कौन से 5 ग्रुप्स हैं? फर्स्ट हो गया क्राइसोफाइटा. क्राइसोफाइटा. Second is the euglenoids. Third is the dinoflagellate. Dinoflagellates. Fourth one is the slime molds. Fifth one is the protozoans. ठीक है, अब इनमें जो प्रोटिस्टा थी, इस प्रोटिस्टा के अंदर कुछ कंफ्यूजन था. कंफ्यूजन किस बेसिस पे था? क्योंकि इसके किंगडम के अंदर कुछ प्लांट्स भी हैं और कुछ एनिमल्स भी हैं, कुछ फंगस भी है. तो प्लांट्स, एनिमल्स और फंगस, इन तीनों को इसके अंदर इंक्लूड करा गया है, क्योंकि ये किंगडम इस तरीके का किंगडम था. जैसे अगर हम यूग्लिना देखते हैं तो यूग्लिना में प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के कैरेक्टर्स शो होते हैं. ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसमें कुछ हमने, जैसे फंगस है, फंगस में वैसे करेक्टर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, फूड खुद फॉर्म नहीं करता, तो वो क्या हो गया? क्या है? एक अलग कैटेगरी आ गई. लेकिन इसको इसमें इंक्लूड करा गया है, तो प्लांट का भी करेक्टर शो कर रहा है, एनिमल्स का भी शो कर रहा है. तो इसमें जो स्लाइम मोड्स लिए गए हैं ये तरीके के फंगस ही होती है. तो इसमें जो है मिक्स
ऑर्गेनिज्म हैं जो कि यूनिसेलुलर थे लेकिन यूकैरियोटिक थे, जिनके अंदर कुछ कैरेक्टर प्रोटिस्टा के फॉलो हो रहे थे। बाद में जाके जो फंगस ग्रुप था, फंगस को एक अलग किंगडम मेंशन कराया हमने, जो 5 किंगडम में पढ़ रहे हैं हम। तो इस प्रोटिस्टा के बाद कौन सा किंगडम आता है यहाँ पे? फंगाई आता है। तो अब यहाँ पे फर्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर क्राइसोफाइटा। तो क्राइसोफाइटा को कॉमनली जो है वो क्या बोला जाता है? डायटम्स। तो ये जो डायटम्स होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोस्कोपिक है, यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक तो हो ही गए, साथ में फोटोसिंथेटिक है। ठीक है, ये क्या हो गए? माइक्रोस्कोपिक, यूनिसेलुलर, फोटोसिंथेटिक एंड यूकैरियोटिक। तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म आते हैं ये, और इनके अंदर क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है इनमें डिफरेंट कलर्स होते हैं। कलर्स में क्या होती है? इसमें वेरिएशंस। तो ये क्या शो कर रहे हैं? शो वेरियस कलर्स, वेरियस कलर्स एंड वेरियस शेप्स। ठीक है, शेप्स और इनमें कलर के क्या रहती हैं? वेरिएशंस रहती हैं। और इनमें जो कलर की वेरिएशन है वो किसकी वजह से होती है? इसमें जो पिगमेंट मिलते हैं वो पिगमेंट कौन कौन से आते हैं? एक तो हो गया क्लोरोफिल, क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो जिसकी वजह से क्या करेगा ये? फोटोसिंथेसिस। एक तरीके से ये एल्गी होती है, डायटम्स जो होते हैं वो एल्गी के अंदर इंक्लूड हैं। आगे जाके हम लोग इनकी हायर क्लासेस में स्टडी जो है एल्गी के अंदर करी जाती है। तो ये जो है क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से क्या करते हैं? ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीन है, क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल, और आ जाएगा फ्यूकोजेंथिन। ठीक है, फ्यूकोजेंथिन हो गया। और जो है फ्यूकोजेंथिन की वजह से यहाँ पे जो कलर होता है वो ब्राउन कलर होता है। फ्यूकोजेंथिन की वजह से इसमें ब्राउन एंड गोल्डन कलर आ जाता है इसका। ठीक है, मेन इसकी कंसंट्रेशन रहती है, ज़ैंथोफिल भी इतनी अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होता है। मेन इसमें होते हैं क्लोरोफिल ए, सी और फ्यूकोजेंथिन। तो फ्यूकोजेंथिन की अमाउंट कम है या ज्यादा है, उसके प्रेजेंस से कलर में वेरिएशंस आ जाती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से लाइट ब्राउन, गोल्डन ब्राउन, डार्क ब्राउन, इस तरीके से कलर्स में क्या रहती हैं? वेरिएशंस रहती हैं। फिर दूसरा, ये जो है किस में रहते हैं? लिव इन फ्रेश वाटर और मरीन फॉर्म में, दोनों फॉर्म में मिल सकते हैं ये। ठीक है, इनको हम लोग नॉर्मली जो सी ओशियंस रहते हैं उनके अंदर इनको फाइटोप्लैंक्टॉन्स बोला जाता है। ठीक है, जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं वो ये फाइटोप्लैंक्टॉन्स कहलाते हैं, मेजर फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं ये। ठीक है, क्या होते हैं ये? मेजर फाइटोप्लैंक्टॉन्स। ठीक है, तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स की कैटेगरी में सबसे ज्यादा यही आते हैं। फिर इसके बाद इसमें सबसे जो इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि ये जो होते हैं इनकी जो सेल वॉल कैरेक्टर होती है, सेल वॉल डबल लेयर में होती है। ठीक है, डबल लेयर में, और किसकी बनी हुई होती है? सिलिकेशियस। सेल वॉल इज डबल लेयर एंड सिलिकेशियस इन नेचर। सिलिकेशियस इन नेचर होती है, सिलिका की बनी होती है। और जो है ये क्या होती है? इनडिस्ट्रक्टेबल, है ना? इनडिस्ट्रक्टेबल। इनडिस्ट्रक्टेबल, इनडिस्ट्रक्टेबल मतलब कि इनको अलग अलग करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। तो जिसकी वजह से ये जल्दी से जो है डिकम्पोज नहीं हो पाती हैं, और इसी वजह से ये डायटोमेशियस अर्थ बनाती हैं। और इनको इसी नेचर की वजह से क्या बोला जाता है? पर्ल्स ऑफ ओशियन। ये देखिए आप, इनकी जो सेल वॉल है वो एक सोप केस की तरह होती है। जैसे सोप केस होता है, सोप केस में 2 लिड होती हैं। ठीक है, इस तरीके से ये बंद रहते हैं, है ना? तो इसमें कैसे रहेगा? जैसे कि एक लिड ये हो गई और एक लिड हो गई ये, दैट इज ऊपर की लिड, ये कंटेनर हो गया और उसके ऊपर उसका कैप हो गया, ढक्कन हो गया जो उसको बंद कर देता है बॉक्स को।
तो ये अपर हाफ जो है वो कहलाता है थीका और नीचे वाला हाफ कहलाता है एपीथीका। हाइपोथीका और एपीथीका बोल सकते हो, थीका या फिर एपीथीका बोल सकते हैं, ठीक है। एपीथीका ये वाला हो गया एपीथीका और ये हो गया हाइपोथीका, ठीक है। इन दोनों लेयर को मिला के क्या बन गई, सेल वॉल। डबल लेयर्ड है तो ये इस तरीके से जो ओवरलैप रहती हैं एक दूसरे के ऊपर, तो उसकी वजह से इनको इंटरस्ट्रक्ट करना, अलग करना बहुत मुश्किल होता है। और दूसरा एक इसकी बनी हुई है सिलिका की, तो जिसकी वजह से ये इजीली डिकम्पोज नहीं हो पाता है। और इसी वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, पर्ल्स ऑफ ओशियंस। पर्ल्स ऑफ ओशियंस बोला जाता है इनको, पर्ल्स ऑफ ओशियंस, ठीक है। और इसी नेचर की बेसिस पे जो इनकी एपीथीका और हाइपोथीका इंडिस्ट्रक्टेबल है, सिलिकेशियस नेचर की है, तो ये क्या बनाती हैं, ये मिलियन ऑफ ईयर्स में जब डिकम्पोज नहीं होती तो ओशन के नीचे डिकम्पोज होती, मतलब जो है डिपोजिट होती चली जाती है, ठीक है। जब ये इनकी डेथ हो जाती है, ये खत्म हो जाते हैं फाइटोप्लैंक्टन डायटम्स, तो ये डिकम्पोज तो इजीली हो नहीं पा रहे हैं सिलिका की वजह से, तो उसकी वजह से क्या होंगे, नीचे की तरफ बॉटम पे डिपॉजिट होते चले जाएंगे। और उस डिपोजिशन को क्या बोलेंगे, डिपोजिशन ऑफ डेड डायटम्स। क्या कहलाएगा ये, डायटमेशियस अर्थ। ठीक है, क्या कहलाएगा ये, डायटमेशियस अर्थ, डायटमाइट, डायटमेशियस अर्थ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस में भी दिया हुआ है, बैक एक्सरसाइज में, कि डायटमेशियस अर्थ क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, सेल, इसकी सेल वॉल की नेचर के ऊपर आता है क्वेश्चन, पर्ल्स ऑफ ओशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, 2 नंबर में, 1 नंबर में आराम से इस पे क्वेश्चन पुटअप होता है, ठीक है। बहुत सबसे ज्यादा, मतलब इस पूरा ही प्रोटिस्टा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें से क्राइसोफाइटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी सबसे पहले 1-2 नंबर में ये क्वेश्चन डायटमेशियस अर्थ के ऊपर, सेल वॉल की नेचर के ऊपर, पर्ल्स ऑफ ओशन के ऊपर फॉर्म्ड होता है, ठीक है। अब इसमें डायटमेशियस अर्थ समझ गए आप लोग कैसे बनता है, कि जो डेड डायटम्स होते हैं वो उनकी सेल वॉल इंडिस्ट्रक्टेबल है, डिकम्पोज नहीं हो सकते, जिसकी वजह से वो बॉटम में डिपोजिट होते चले गए, और डिपोजिट होने से वो क्या बन गई, डायटमेशियस अर्थ, या आप उसको बोल सकते हो डायटमाइट। तो अब इस डायटमेशियस अर्थ का यूज क्या होता है, ठीक है। डायटमेशियस अर्थ का जो यूज है वो क्या यूज है, तो इसका डायटमेशियस अर्थ का यूज जो है वो क्या हो गया, एक तो साउंड प्रूफ मटेरियल को बनाने में यूज होता है, रेफ्रिजरेटर में इंसुलेटिंग मटेरियल बनाने में, और दूसरा पॉलिशिंग, फिल्टरिंग और सिरप में इसका यूज करा जाता है। तो ये डायटमेशियस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिकम्पोज ना होकर क्या हो रहा है, इसमें यूज में लिया जाता है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे लेते हैं डायनोफ्लैजलेट। तो डायनोफ्लैजलेट जो है ये भी क्या है, एक एल्गी ही होती है, और ये यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक, और जो है ये भी फोटोसिंथेटिक है, कलर पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, इनमें सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, ठीक है। सेल प्लेटफॉर्म में जो आउटर सरफेस पे शो होती है सेलुलोजिक सेल वॉल है, और इसमें 2 फ्लैजिला होते हैं, और जो 2 फ्लैजिला हैं इनके, एक तो रहता है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, किसमें रहेगा, एक लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, ठीक है, और जो दूसरा रहेगा, ये इनमें से कौन सा हो गया, 1, और जो दूसरे वाला है वो जैसे ही अगर सेल प्लेट आ रही है तो इस सेल प्लेट के बीच में रहता है, सेल प्लेट के यहाँ पर बीच में रहेगा, ठीक है। तो कहाँ रहेगा, बिटवीन द फरो ऑफ सेल प्लेट, फरो ऑफ सेल प्लेट, ठीक है, ये सेकंड वाला रहेगा। फिर इनमें जो है कलर पिगमेंट, कलर में जो वेरिएशंस होती हैं वो येलो ब्राउन से लेके डार्क ब्राउन तक होती है, वेरिएशंस मिलेंगी वो इनके पिगमेंट के बेसिस पे मिलती है। क्लोरोफिल ए और सी प्रेजेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, इसके अलावा कैरोटिन और जेंथोफिल के अमाउंट के बेसिस पे यहाँ पे येलो से डार्कनेस शो होना स्टार्ट हो जाती है।
फिर इसके बाद इसमें जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो क्या होता है, स्टार्च और ऑयल। रिजर्व फूड मटेरियल इसका क्या है, स्टार्च या फिर ऑयल। ठीक है, रिप्रोड्यूस जो है ये कैसे कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअली और सेक्सुअली, दोनों टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें एक स्पेशल जो है करेक्टर है डायनोफ्लैजलेट में, एक होता है रेड डायनोफ्लैजलेट। रेड डायनोफ्लैजलेट तो वो है इसमें गॉनोलिक्स। ठीक है, ये रेड टाइप को फॉर्म करता है। किसको फॉर्म करता है ये, रेड टाइप। ठीक है, रेड टाइप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि रेड कलर का है। तो जब ये ज्यादा एक्सेसिव फॉर्म में ग्रोथ कर जाता है तो वहां ओशन में, सी में, जहां पर भी है वहां पे क्या कर रहा है, रेड कलर अपीयर करा देता है, रेड कलर देना स्टार्ट कर देता है। इसके अलावा ये एल्गल ब्लूम को भी क्रिएट करता है, क्योंकि ये एक टॉक्सिन सिक्रीट करता है, सिक्रीट द टॉक्सिन। ठीक है, जिस टॉक्सिन की वजह से फिश की मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज हो जाती है, फिश की डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। इंक्रीज द मोर्टेलिटी रेट ऑफ फिश। ठीक है, तो ये होते हैं रेड टाइड्स। तो इंपॉर्टेंट है रेड टाइड भी, और एल्गल ब्लूम भी, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी, दैट इज द एल्गल ब्लूम। तो ये जो गॉनोलिक्स हैं ये रेड डायनोफ्लैजलेट होते हैं, रेड टाइड क्रिएट करते हैं। और रेड टाइड के क्रिएट होने से क्या डिसएडवांटेज आता है, क्योंकि ये टॉक्सिन सिक्रीट करते हैं, उस टॉक्सिन के सिक्रीशन से फिश की डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट लेंगे, तो नेक्स्ट हम ले रहे हैं यहाँ पे यूग्लिनॉइड्स। तो यूग्लिनॉइड जो है ये मोस्टली वही यूनिसेलुलर है और आपका यूकैरियोटिक है, और ये जो मोस्टली मिलता है लिव इन फ्रेश वाटर, और मिलता है ये स्टेगनेंट वाटर में। ठीक है, मैरिन फॉर्म में नहीं मिलेगा, ये किस फॉर्म में मिलता है, फ्रेश वाटर फॉर्म, और फ्रेश वाटर में भी स्टेगनेंट फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है ये। इसके अलावा इनके अंदर जो है, जैसे स्पेशली इसके अंदर आता है यूग्लिना। तो यूग्लिना हम एक एज ए एनिमल के अंदर भी स्टडी करते हैं, लेकिन यहाँ पे फर्क क्या है, उसके अंदर सेल वॉल तो एब्सेंट होती है, लेकिन यहाँ पे उसके अंदर थैलेकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो प्लांट्स के अंदर भी मतलब इंक्लूड रखा गया था, इसलिए उसको प्रोटिस्टा में शिफ्ट करा गया। तो इसमें क्या हो गया, सेल वॉल क्या है इसमें, एब्सेंट, सेल वॉल एब्सेंट, लेकिन उसके बाहर की तरफ आउटर सरफेस पे क्या प्रेजेंट होती है, प्रोटीन की लेयर। ठीक है, क्या प्रेजेंट है, प्रेजेंट प्रोटीनेशियस प्रोटीनेशियस लेयर पेलिकल। पेलिकल जो क्या प्रोवाइड कराएगी, फ्लेक्सिबिलिटी। ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराती है। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म को, बॉडी को क्या देगी, फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी। फिर इसमें दो टाइप के क्या होंगे, फ्लैजेला, टू फ्लैजेला, वन इज शॉर्ट एंड अदर इज लॉन्ग। ठीक है, यूग्लिना में आप देखेंगे जैसे हम इस तरीके से यूग्लिना बनाते हैं, तो इसमें एक ऐसे लॉन्ग होता है और एक ऐसे ये शॉर्ट होता है। तो ये शॉर्ट फ्लैजेला और ये कैसा हुआ, लॉन्ग फ्लैजेला। ठीक है, तो दो टाइप के फ्लैजेला होते हैं इसमें, और पेलिकल लेयर होती है चारों तरफ, जिसकी वजह से वो उसको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। और जो इसमें पिगमेंट्स होंगे वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, और किसकी तरह होंगे, हायर ऑर्गेनिज्म की तरह, synthetic pigment
आइडेंटिकल टू हायर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब इसके अलावा इसमें पिगमेंट्स हो गए। अच्छा, इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा इसमें, एब्सेंट। ओनली reproduced by asexually। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, सिर्फ रिप्रोड्यूस करते हैं असेक्सुअली। और इसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं यूग्लिना और पैरानिमा। ठीक है, दो एग्जांपल। तो नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पे स्लाइम मोड्स। तो जो स्लाइम मोड्स हैं वो एक तरीके से फंगस का पार्ट होते हैं, क्योंकि ये सेप्रोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, इसमें सेप्रोफाइट्स हैं। ये क्या है, सेप्रोफाइट्स, सेप्रोफाइट्स हैं। तो यानी कि ऑर्गेनिक मैटर से, डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना क्या लेते हैं, फूड लेते हैं। दूसरा, इनमें रिप्रोडक्शन जो होगा, रिप्रोड्यूस जो करेंगे वो सिर्फ किसके थ्रू करते हैं, असेक्सुअली। ठीक है, असेक्सुअली करते हैं ये। और जब ये फेवरेबल कंडीशंस में होते हैं तो ये एग्रीगेट फॉर्म में रहते हैं ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस। कंडीशंस क्या करेंगे ये, एग्रीगेट फॉर्म, क्या कहलाएगी वो, प्लाज्मोडियम। ठीक है, लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, जब अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी तो ये क्या होते हैं, स्पोर्स के फॉर्म में होते हैं और फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं। क्या करता है ये, फॉर्म्स द फ्रूटिंग बॉडीज, फ्रूटिंग बॉडीज, और उनके अंदर क्या बनेंगे, स्पोर्स। और जो किसकी तरह से किससे डिस्पर्स हो जाएंगे, विंड के थ्रू, विंड डिस्पर्जन। ठीक है, यानी कि जब फेवरेबल कंडीशंस हैं तो एग्रीगेट फॉर्म हो जाती है, आपस में इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, प्लाज्मोडियम। जब अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी, फ्रूटिंग बॉडीज को बनाते हैं जिनके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, और वो स्पोर्स विंड के थ्रू डिस्पर्स होकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू बॉडी को फॉर्म करते हैं। और ये जो है हाई रेसिस्ट होते हैं, एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट है, कई ईयर्स तक अपनी अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस कई साल तक ये अपने आप को सरवाइव कर सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं, रेसिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनमें जो एक स्लाइम मासेस फॉर्म में रहते हैं, जो ये ऑर्गेनिज्म हैं, ये किस में मिलते हैं, अकर्स इन स्लाइम मासेस। दैट्स व्हाई it is called slime molds। ठीक है, इसी वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, स्लाइम मोल्ड्स। और कलर में इनमें वेरिएशंस होती हैं, पिगमेंट ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लिएटेड पोर्शन है, तो इसमें व्हाइट कलर, ग्रे कलर, येलो कलर, ब्राउन कलर, इस तरीके से कलर आता है। और इसमें एंथोसाइनिन पिगमेंट का भी डिपोजिशन होता है, तो जिसकी वजह से कलर में इसके वेरिएशंस रहती हैं। कौन सा पिगमेंट का डिपोजिशन होता है, एंथोसाइनिन। तो स्लाइम मोड्स एक फंगस फॉर्म में होता है, सैप्रोफाइट है, असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। फेवरेबल कंडीशंस है तो एग्रीगेट फॉर्म में प्लाज्मोडियम, अंडर फेवरेबल कंडीशंस है तो फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा जिसमें स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं और विंड डिस्पर्जन के थ्रू एक न्यू बॉडी को फॉर्म करता है। और अनफेवरेबल कंडीशंस में कई ईयर्स तक ये अपने आप को सर्वाइव करा सकता है, उसके लिए रेसिस्ट होता है हार्श कंडीशंस के लिए। दूसरी चीज, इसमें जब ये स्लाइम मासेस फॉर्म में होता है तो इसको हम बोलते हैं इसलिए स्लाइम मोड्स, और कलर्स में इसके डिफरेंट टाइप के कलर्स में वेरिएशंस मिलेंगी। तो नेक्स्ट हम यहाँ ले रहे हैं प्रोटोजोअन्स। तो प्रोटोजोअन्स जो है ये प्रिमिटिव एनिमल्स हैं। क्या है ये, प्रिमिटिव एनिमल्स। ठीक है, प्रिमिटिव एनिमल्स, इनको हम जू प्लैंक्टॉन्स बोल देते हैं। और ये भी क्या है, यूनिसेलुलर है
और कैसे होंगे, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। अभी तक हमने जो देखा था जैसे डायनोफ्लैजलेट थे, क्राइसोफाइटा थे, वो कैसे थे, फोटोसिंथेटिक नेचर में थे, लेकिन ये कैसा आ गया, हेट्रोट्रॉफिक। स्लाइम मोड सेप्रोट्रॉफिक थे, ये सेप्रोफाइट थे, लेकिन ये हेट्रोट्रॉफिक है और पैरासिटिक नेचर में भी होते हैं, ये पैरासिटिक फॉर्म में भी मिल सकते हैं, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक इस तरीके के होंगे, डिजीज को स्प्रेड कर देते हैं। अब इनमें जो है, ये जो स्टेगनेंट वाटर में मिलते हैं, फ्रेश वाटर में मिलते हैं ये, और ये 4 ग्रुप में डिवाइड है। कितने ग्रुप में डिवाइड है, डिवाइड इन 4 ग्रुप। कौन कौन से 4 ग्रुप्स हैं, फर्स्ट कौन सा हो गया इसमें, 4 ग्रुप है ना, तो फर्स्ट ग्रुप इसमें है अमीबॉइड, अमीबॉइड प्रोटोजोन, ठीक। सेकंड इसमें हो गया अमीबॉइड प्रोटोजोन, और सेकंड इसमें है फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। थर्ड इसमें है सिलिएटेड, सिलिएटेड प्रोटोजोन, और फोर्थ इसमें है स्पोरोजोन्स, ठीक। अब जो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स हैं, ये क्या होते हैं, जो है ये फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल किसी में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और इनके अंदर स्पेशल एक अपेंडेजेस होती हैं जिसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया, जैसे अमीबा में होता है ना, अमीबा इसका एग्जांपल हो गया, इस तरीके से, दैट इज अ स्यूडोपोडिया। ये क्या है, स्यूडोपोडिया है, और ये स्यूडोपोडिया के थ्रू फूड कैप्चर करता है और लोकोमोट करता है। तो इसका स्पेशल कैरेक्टर क्या हो गया अमीबॉइड प्रोटोजोन का, ये सी वाटर में, फ्रेश वाटर में मिलते हैं, स्टेगनेंट वाटर में भी मिलते हैं, और दूसरी चीज ये लोकोमोट करने के लिए, फूड को कैप्चर करने के लिए किसका यूज करते हैं, स्यूडोपोडिया का। तो ये स्यूडोपोडिया होती है, इसके थ्रू ये फूड कैप्चर करते हैं, इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं अमीबा। उसी तरीके से फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स आते हैं, तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजिला, जैसे कि पैरामीशियम, सॉरी यूग्लिना, यूग्लिना हो गया, ट्रिप्नोसोमा हो गया, ये जो है ये किस में आ जाएंगे, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में। तो इनके अंदर जो मूवमेंट हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है, फ्लैजिला के थ्रू हो रही है, और ये पैरासिटिक फॉर्म में भी होते हैं। तो इसके अंदर ट्रिपेनोसोमा आता है, इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ट्रिपेनोसोमा, ठीक है, पैरासिटिक नेचर है, फ्रेश वाटर में मिलता है, क्या एग्जाम्पल है, ट्रिपेनोसोमा, और पैरासिटिक है, डिजीज करता है ये स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस होती है, ट्रिपेनोसोमा है, लिशमानिया है जो काला अजर करता है, तो ठीक है, ये एक डिजीज के लिए हो गया। फिर सिलिएटेड, इनकी बॉडी पे क्या प्रेजेंट मिलेगा, सीलिया, ठीक है, एक्टिव होता है बहुत ज्यादा, ये पूरी बॉडी पे, इसमें थाउजेंड्स के आसपास सीलिया प्रेजेंट होते हैं पूरी बॉडी पे, कोऑर्डिनेट करके इनको मूवमेंट करने में और फूड को कैप्चर करने में ये हेल्प करता है। तो इसमें जैसे एग्जांपल आ गया पैरामीशियम, इस तरीके से पैरामीशियम होता है, और इसकी पूरी बॉडी पे क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिया, ठीक है, ये इस तरीके से पैरामीशियम हो गया। तो इनकी बॉडी पे जो सीलिया होता है, थाउजेंड्स के आसपास सीलिया होते हैं, इन सीलिया की वजह से बहुत ज्यादा एक्टिव मूवमेंट होती है इनकी, और ये भी वही मैरिन फॉर्म में, सी वाटर में, फ्रेश वाटर में मिल सकते हैं, और जो है इन सीलिया की हेल्प से ही ये लोकोमोट कर रहा है और फूड को कैप्चर करता है, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल हमने क्या ले लिया, पैरामीशियम, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है इसमें स्पोरोजोन्स। तो स्पोरोजोन्स के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं, इन्फेक्शियस होते हैं ये भी, और इसमें एग्जांपल हम ले लेते हैं प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम जो किसका पैरासाइट है, मलेरिया का, यानी कि ये भी क्या हो गए, पैरासिटिक नेचर में हो गए,
और ये स्पोर्स के थ्रू क्या करते हैं, अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। स्पोर्स फॉर्म में होते हैं ये, और स्पोर्स फॉर्म में रिप्रोड्यूस करेंगे अपने आप को, और पैरासिटिक नेचर के हैं। तो इसमें मेन एग्जांपल हम प्लाज्मोडियम का लेते हैं। जो प्लाज्मोडियम क्या करता है, मलेरिया को स्प्रेड करता है। मलेरिया का पैथोजन कौन है, प्लाज्मोडियम। तो इस जो है पैरासिटिक फॉर्म में है, हेटरोट्रॉफिक तो है ये, तो पैरासिटिक नेचर में भी आ गया। और ये क्या कर रहे हैं, स्पोर्स फॉर्म में अपने आप को ग्रोथ करा रहे हैं, अपने आप को रिप्रोड्यूस करा रहे हैं। तो इस तरीके से इसके 4 ग्रुप हो गए, अमीबॉइड, फ्लैजेलेटेड, सिलेटेड एंड स्पोरोजोन्स। तो यहाँ पे प्रोटिस्टा हो रहा है कंप्लीट। तो अब हम आगे जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू।